हेलो एवरीवन। आज आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल बार्ड। आज हम लोग फिर एक बार आ गए हैं अपने कॉपी पेन लेके आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं तो कुछ जनरल क्वेश्चन रहते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ये नॉलेज सबको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि कॉन्टेक्टर और रिले में अंतर क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो दोस्तों एक लाइन में आपको इसका आंसर देना है कि जो कॉन्टेक्टर है, दोस्तों कॉन्टेक्टर और रिले का सबसे पहले वर्क ये रहता है कि ये दोनों स्विचिंग डिवाइस हैं, यानी ऑन या ऑफ करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑन या ऑफ करने के लिए। तो एक लाइन में आपको आंसर ये देना है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो हमारा पावर सर्किट में यूज़ होता है और रिले हमारा कंट्रोल सर्किट में यूज़ होता है। जैसे कि कॉन्टेक्टर को यूज़ करते हैं तो हमें किसी मोटर को ऑन करना है, किसी हीटर को ऑन करना है, यानी जहाँ पे पावर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। जबकि रिले को हम केवल कंट्रोलिंग सर्किट में यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए। ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है कोई कि वाई यूज्ड वीएफडी, वीएफडी का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग मोटर के लिए। तो दोस्तों इसका भी एक लाइन में आपको आंसर देना है कि वीएफडी के नाम में ही इसका आंसर है। वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का मतलब हो गया आपको फ्रिक्वेंसी वेरी करनी है, किसके लिए, मोटर की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि कोई भी मोटर अगर आप स्टार डेल्टा से या ड्यूअल से या स्टार्टर से चलाते हैं तो वो फुल स्पीड में चलती है, जबकि हमें वीएफडी लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें किसी मोटर की स्पीड को या आरपीएम को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत रहती है हमारे मशीन में। वहाँ पे हम लोग वीएफडी का यूज़ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज़ मेगर। मेगर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारा एक वायर है ये, और इसके ऊपर इंसुलेशन है, ठीक, और ये वायर यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये किसी मोटर का मान लीजिए या कोई भी वायर ले लीजिए। मोटर को भी हम लोग मैगर से चेक करते हैं, किसी केबल को चेक करना है तो भी हम लोग मैगर से चेक करते हैं। अब इसका आंसर ये है मैगर का कि मैगर से चेक करते हैं हम लोग प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका, इंसुलेशन का। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, जैसे कि ये हमारी कोई वायर है और इस पे इंसुलेशन है, और ये किसी, मान लीजिए कि ये मोटर है, मोटर में वाइंडिंग जा रही है और ये दो वायर इसके निकल गए हैं। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लगाएंगे मैगर का, दूसरा पॉइंट उसके बॉडी में लगा सकते हैं। तो बॉडी से और जो हमारा कंडक्टर है, यानी जो हमारा वायर है, बॉडी से और कंडक्टर के बीच में रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। रेजिस्टेंस वैल्यू का मतलब कि प्रतिरोध कितना है। और दोस्तों प्रतिरोध जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपकी मोटर के लिए सेफ़ है, क्योंकि वो उतना ही उसकी लाइफ बढ़ेगी, यानी कि जो आपका इंसुलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बॉडी से टच होने के लिए बहुत ज़्यादा सेफली है। तो जनरली आपको यही बताना है कि मैगर का यूज़ हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई केबल है और ये एक केबल है, और इस एक केबल में 3 कोर या 4 कोर है, मल्टी कोर भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे कोर की केबल हैं। अब क्या होता है कि किसी एक वायर का इंसुलेशन वीक हो गया है और वो दूसरे वायर के संपर्क में आ रहा है, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल में
जैसे कि मान लीजिए अगर वीएफडी से है या किसी भी चीज़ से है तो उसमें आपके सिस्टम में अर्थ फॉल्ट का अलार्म आ सकता है। अर्थ फॉल्ट का मतलब कि आपका जो कंडक्टर है, जो सप्लाई है, वो अर्थ हो रही है, जिससे आपके सिस्टम में ट्रिपिंग हो सकती है। तो कैसे चेक करते हैं? आप मैगर लीजिए, इस वायर में लगाइए और दूसरे वायर में लगाइए। ठीक है, तो ये दोनों कंडक्टर हैं, तो रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी हो गई? 0। ठीक है, 0 हो गई। अब आप क्या करिए, इस वायर पे लगा के, और जो आपके ये एक केबल है आर्मर्ड होता है, जिसमें आर्मर्ड, अगर आप लोग समझ रहे हैं, जो केबल के ऊपर हम लोग मेटल का एक आर्मर्ड लगा रहता है, जिसको हम अर्थ करते हैं, ग्राउंड करते हैं। एक एक मैगर का, ये मैगर है, मैगर की एक लीड आप ये कंडक्टर में लगाइए और दूसरी लीड आप इसके ग्राउंड वाले हिस्से में लगाइए। तो क्या होगा, इससे आपको पता लगेगा कि इस कंडक्टर का इस ग्राउंड से कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू है। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है, इसका मतलब कि आपका ये इंसुलेशन इसका वीक हो गया है। ऐसे ही वन बाय वन आप सारे केबलों में चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू सही है या ख़राब है। दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या करना है? चौथा क्या है हमारा? वाई वी यूज्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जस्ट देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपके मोटर में 6 टर्मिनल रहते हैं। 6 टर्मिनल रहते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर से 6 वायर निकले रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये आर वाई बी और दूसरा आर वाई बी, जो एक केबल आपकी आती है 3 कोर की डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से, एक वायर आती है, एक केबल आती है आपकी मेन कॉन्ट्रैक्टर से। तो 3 ये वायर, ये जो 1 2 3 है, ये तीनों ऊपर जुड़े रहते हैं, 3 ये वायर नीचे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों मैं ये कॉमनली बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है स्टार डेल्टा का, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्टार डेल्टा का स्टार्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई मोटर स्टार में चलाते हैं। पहले स्टार समझ लेते हैं। देखिए, ये स्टार कनेक्शन है, ये तीनों शॉर्ट रहता है, तीनों में आप आर वाई बी दे देते हैं। ये हो गया आपका स्टार। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा। 6 टर्मिनल उसमें रहते हैं, तो ये ऐसे लिंक शॉर्ट रहता है और आप इसमें तीनों में आर वाई बी फेज दे देते हैं। ये हो गया डेल्टा। तो क्या होता है, ये आप स्टार में चला रहे हैं मोटर को, ये आप डेल्टा में चला रहे हैं मोटर को। तो क्या होता है कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है, आप उसमें टाइमर लगा रहता है, तो टाइमर में आप जितना भी वैल्यू डाल देंगे, 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड, उतने सेकंड वो स्टार में चलेगा। स्टार में चलने के बाद जितना भी आप वैल्यू डाले हैं टाइमर में, उसके बाद वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपकी मोटर को डेल्टा में चलाएगा। तो दोस्तों, स्टार में क्या होता है, स्टार में ये तीनों लिंक शॉर्ट रहते हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल बना लेते हैं। तो आपके क्या होता है कि आपकी वाइंडिंग को एक न्यूट्रल मिलता है और एक फेज़ मिलता है। हर एक वाइंडिंग को, मोटर में 3 वाइंडिंग रहती हैं, तो उसमें क्या होगा, एक एक वाइंडिंग को एक फेज़ और न्यूट्रल मिलेगा, एक फेज़ और न्यूट्रल, एक फेज़ और न्यूट्रल, ऐसे मिलेगा। जबकि डेल्टा में क्या होगा, आपके एक वाइंडिंग को डबल डबल फेज़ मिलेंगे, यानी 440 वोल्ट मिलेगा डेल्टा में, और स्टार में 220 वोल्ट मिलेगा। तो 220 और 440 का मतलब ये है कि दोस्तों, स्टार डेल्टा का इसका आंसर आपको इसलिए देना है, इतना समझाना नहीं है उसमें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये क्या सिस्टम है। तो स्टार डेल्टा में क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। स्टार्टिंग में मोटर बहुत ज़्यादा करंट लेती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वो मोटर लोड से कनेक्ट रहती है। जब लोड से कोई भी मोटर कनेक्ट रहेगी, तो उसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा लेगी, अगर आप डायरेक्ट 3 फेज़ देते हैं तो, यानी डेल्टा कनेक्शन रहता है तो क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग 10 HP के ऊपर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क को कम करने के लिए। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क में स्टार्टिंग में उसको टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए वो एम्पियर ज़्यादा लेगी। इस केस में आपकी मोटर ज़्यादा एम्पियर लेने से बर्न भी हो सकती है। तो चौथा क्लियर हो गया। चौथा मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, पाँचवा पाँचवा क्वेश्चन बनता है
सॉफ्ट स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर का क्यों यूज़ करते हैं? सेम टू सेम वही वही उसी पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी मोटर को चलाने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर, इसके नाम में ही आपको दिख रहा है सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब हो गया ये जो कोई भी मोटर ये स्टार्ट करेगा तो सॉफ्टली स्टार्ट करेगा, यानी कि धीरे धीरे उसको वोल्टेज देगा। धीरे धीरे वोल्टेज देने का मतलब धीरे धीरे वो एक्सेलरेशन करेगा। एक्सेलरेशन करेगा यानी जैसे आपकी बाइक का एक्सीलेटर देते हैं तो धीरे धीरे आपकी बाइक आगे बढ़ती है। तो अगर आप एक ही बार एक्सीलेटर देते हैं तो आपकी बाइक पे लोड पड़ता है, इंजन पे लोड पड़ता है। सेम टू सेम वैसे ही सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब है एक्सेलरेशन जो होगा वो स्लोवली होगा और डी एक्सेलरेशन होगा वो स्लोवली होगा। तो सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब ये है कि आपकी मोटर लोड से कनेक्ट रहती है सेम टू सेम वैसे ही स्टार डेल्टा की तरह, लेकिन स्टार डेल्टा के बजाय सॉफ्ट स्टार्टर हमारा अच्छा रहता है। सॉफ्ट स्टार्टर इसलिए अच्छा रहता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की वजह से ये एनालॉग टाइप में वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, और जब आप मोटर को स्टॉप करते हैं तो ये धीरे धीरे मोटर को स्टॉप करता है, जिससे कि आपका ये मोटर के सामने जो भी मैकेनिज़्म लगा हो वो धीरे धीरे ऑन हो और धीरे धीरे ऑफ हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम लोग और मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए और वीडियो ऐसी बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।